नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत साथियों, आज सबसे गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ मैं। देखो क्या है, युद्ध होना लगभग तय है। ऐसा अभी मैं आपको एक एक फैक्टर वाइज की बाई की पॉइंट को डिस्कस कर लूँगा। और आज हम इस चीज़ को जानेंगे कि अगर युद्ध होता है तो कौन सा देश किसकी तरफ है या किस देश से हमें मदद मिल सकती है। देखो, आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार अगर किसी दुश्मन को झुकाना है ना, और दुश्मन का अगर दुश्मन है तो वो अपना दोस्त माना जाता है। ऐसा ही अभी भारत सरकार के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनकी मुलाकात हुई है तुम्हारा तालिबान से। तालिबान जो कि अफ़गानिस्तान में है, उनके जो अफ़गानिस्तान के बड़े तालिबान के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ में भारत का युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान को भारत की ओर से सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का हम किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं करेंगे। देखो, युद्ध होने से किसी भी देश का कोई भला नहीं होता, पर अगर इन केस युद्ध हो जाता है तो उस सिचुएशन में कौन किस कहाँ पर खड़ा है या अभी कैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आज हम उस विषय पर चर्चा करने जाने। साथ ही युद्ध होते समय ही पता चलता है, युद्ध के समय ही पता चलता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जैसे बात करें तुर्की की, तुर्की जिसने कि अपना नेवल शिप पाकिस्तान में पहुंचा दिया है। क्योंकि आज अगर हम ही नहीं, पाकिस्तान भी जानता है कि कहीं ना कहीं जो उसका बादर बंदरगाह है और जो तुम्हारा जो नेवल वाला जो रीजन है ना, वो भारत के सामने बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर वो पूरे सैनिकों की बात करें ना पाकिस्तान में, तो नेवल शिप में अगर इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी की बात करें तो मात्र 30,000 सैनिक हैं जो पाकिस्तान के पास में है। तो इसीलिए पाकिस्तान को ज़्यादातर जो पाकिस्तान है अपनी 4 से 5 लाख फोर्स वो पीओके की तरफ में डिस्ट्रॉय करता है। और जो तुम्हारा ये बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है नीचे, बलूच वाला, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को पाकिस्तान भी समझता है, तो इसलिए उसने तुर्की से मदद मांगी। और तुर्की जैसे कि पहली बार नहीं, आगे से कई बार से इतिहास गवाह रहा है कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान का ही सपोर्ट करता है। तो तुर्की ने अपना नेवल शिप पहुंचा दिया है। अब ये युद्ध की लगभग सिचुएशन तय हो गई है, क्योंकि जो तुम्हारा रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से एक बयान आया है। उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि जैसा जनता चाहती है होगा तो वैसा ही। और जैसे जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एयर चीफ मार्शल जी, जो कि इंडियन नेवी में मतलब एयरफोर्स के सबसे सुप्रीम अधिकारी होते हैं, उनका मिलना हुआ, सीडीएस का भी मिलना हुआ, या तुम्हारा जो बड़े एक सिक्योरिटी कमीशन की मीटिंग बुलाई, उसमें सब लोग मिले, वो सब यही चीज़ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड कहीं चल रहा है। मतलब तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन उस तैयारियां में भारत भी अपनी तरफ से जुटाने की कोशिश कर रहा है, और इन सब में बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है और इमरजेंसी में बैठक बुलाई है कि भारत हम पे हमले की तैयारी कर रहा है, कृपया हमारी मदद करें। अगर बात करें हमारे अलाइंस की, तो अगर युद्ध वाली सिचुएशन बनती है तो हमारे साथ में कौन कौन खड़ा रहेगा। देखो, जैसे तुर्की का पाकिस्तान का खुल का समर्थन किया है तुर्की ने, वैसे ही भारत का जो समर्थन किया है ना खुल के, वो किया इसराइल ने। चूंकि इसराइल है और फ्रांस है, फ्रांस से हम राफेल खरीदते हैं, इसलिए फ्रांस साथ में है। अब बात करें रूस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। एक्चुअल में ये कि हाँ हमारे पार्टनर अलायंस है, अगर हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है तो हमारी मदद तो करेंगे, पर चूंकि ये मतलबी लोग हैं। जैसा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय में भारत ने किया, भारत ने अपनी अपनी एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई। भारत ने बोला ना मैं रूस के साथ हूँ ना मैं यूक्रेन के साथ हूँ, मैं एक शांति के साथ हूँ। ऐसा ही रूस की तरफ से एक जो बयान आया, उस बयान ने कहीं ना कहीं चौंका दिया है। उसने कहा कि इस मामले को टेबल पे बैठ के हल कर लिया जाए, युद्ध का कोई समाधान नहीं। तो इतना तय है कि अगर जिस तरह से ज्ञान देख, कभी आपने देखा होगा जब कभी आपस में विवाद हो और उस विवाद में अगर आपको किसी एक धड़े को चुनना हो और आप एक धड़ा नहीं चुन के किसी व्यक्ति को ज्ञान दे रहे हो, तो वो व्यक्ति बोलता है कि यार ज्ञान मत दे, या तो तू मेरी तरफ आ जा या तो उसकी तरफ आ जा, तो खुल के बता दे तू मेरी तरफ है या उसकी तरफ, ज्ञान मत दे। सेम सिचुएशन अभी हो रही है। मतलब अंडरग्राउंड अगर आप नहीं समझ पा रहे, अभी कल एक तुम्हारा पंजाब में एक ट्रायल को किया गया है कि सभी जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं उनकी लाइट बंद कर दी गई, ताकि लाइट बंद इसलिए की गई कि जो फाइटर जेट होते हैं ना, अगर मतलब युद्ध होता है फाइटर जेट से बम गिराने के लिए, जनरली होता क्या है कि जहाँ जिन जिन घरों की बत्तियां जली रहती है ना,
उन घरों पे, क्योंकि कॉलोनियाँ रहती हैं, रिहायशी इलाका होता है, तो उन लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक सिचुएशन को क्रिएट किया जाए। क्योंकि जब आदमी पब्लिक मरती है, एक दूसरे कोई भी किसी का परिवारजन का हिस्सा मरता है, तो सभी लोग भागते हैं कि हमारा आदमी, हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारा बेटा नहीं मरा हो। तो हमेशा युद्ध वाली सिचुएशन में ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जो भी आर्मी की जो छावनी होती है, आपने देखा होगा मेरठ, मतलब कोई भी कैंट होता है, उस कैंट के अंदर उनकी फैमिली भी रहती है। तो इसीलिए एक जो ड्रिल की गई है, या जो उनकी सभी लोग अपने घरों की बत्ती जलाते हैं, सभी बाइक, स्कूटी, गाड़ी, किसी की कोई बत्ती नहीं जलेगी। और अभी एक निर्देश आया है, अभी वो उसकी पुष्टि नहीं करता मैं, कि जो हवाई सायरन, अगर कोई युद्ध के समय पे हम पे अटैक होता है तो हवाई सायरन की व्यवस्था की जाए, या सेल्फ डिफेंस के लिए क्या किया जाए, उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए बोला गया गृह मंत्रालय की तरफ से। सभी जो राज्य हैं, उन सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं जो मामला है ना, वो गंभीर बनता आ रहा है। गंभीर इसलिए बनता आ रहा है, ऐसा देखने से भी लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा आभास ज़रूर हो रहा है कि रसिया शायद हमारा साथ दे। लेकिन अगर बात करें चीन की, तो चीन वैसे तो देखो क्या, पाक जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है ना, सीपेक्स के नाम से, उसमें चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट है। वैसे तो चाइना उसकी तरफ है, एक तरफ देखा जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ इसलिए है कि अगर भारत का और चाइना का देखा जाए ना, तो 125 बिलियन डॉलर का व्यापार है। तो चाइना एक व्यापारिक नीति से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भारत की ओर झुकाना पसंद करेगा, लेकिन खुल के अभी समर्थन नहीं किया है। जैसे तुर्की से अगर विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि तुम पाकिस्तान की तरफ हो, तो उन्होंने वैसे मना कर दिया कि नहीं, लेकिन उनकी नेवल शिप का वहाँ पे आ जाना हुआ, कराची पोर्ट के आसपास, ग्वादर बंदरगाह पे वहाँ आना हुआ। देखो अल्टीमेटली तुर्की बोलता किसके दम पे है? तुर्की अपने दम पे नहीं बोलता। तुर्की क्या साथियों, कि जो नाटो है ना, नॉर्थ ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका सदस्य है। तो ये उसके दम पे बोलता है कि इसके ऊपर हमला, मतलब 30 देशों के ऊपर हमला मान लिया जाएगा, और फिर 30 के 30 देश उस देश के ऊपर हमला कर देंगे। ठीक है, इसलिए तुर्की बाद में टर 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 करता है। तुर्की की अपनी कोई औकात नहीं है। और अब बात करें अगर तुर्की के वेपनों की, तो जो तुर्की के पास में हथियार हैं, वे सब तो जाहिर सी बात है कि जो नाटो देशों के से द्वारा सर्टिफाइड हथियार दिए गए हैं सभी। देखो क्या है, युद्ध में भगवान से ऐसी कामना कर रहा हूँ कि देखो इनकी नाक तो तोड़ी जाएगी, पर थोड़ा और दूसरे रास्ते से, क्योंकि युद्ध से आम जनता को नुकसान होता है। आम पॉपुलेशन, हम आप सबका परिवार है, सबके भी बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमारे ना रहने से कुछ कुछ हो जाता है, क्योंकि सबका एक अपना परिवार है, उस परिवार का हिस्सा है। आज पिछले, अगर युद्ध की बात करें, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब हमने बांग्लादेश को अलग किया था, उस दौरान हमारा जो साथ दिया था वो रसिया ने दिया था। रसिया ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया था। उसके बाद हमारा वो जो तुम्हारा अमेरिका की तरफ से बेड़ा आया था 7वां, वो भी बेड़ा वापस हो गया था। और जो उसके सबसे मेन जो रोल प्ले किया था, वो किया था तुम्हारा रसिया ने। और रसिया के जो ये बोल है, क्योंकि रसिया खुद अभी यूक्रेन वाले मुद्दे पर उलझा हुआ है, तो ऐसा देखते हैं क्या भी सिचुएशन होगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है ना साथियों, मैं इसके ऊपर जो भी अपडेट रहेगा आपको दे दूंगा। लेकिन अभी सिचुएशन सही नहीं है। आप लोग सभी लोग अलर्ट रहें, सतर्क रहें, प्रयास करें कि कुछ कैश, कुछ नकदी के फॉर्म में अपने घर में रखें, ताकि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है, या इंटरनेट जो मिलने वाला वो है, या इमरजेंसी लग जाती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगती है, कि आप सब तरह की इमरजेंसी लगती है। देखो युद्ध से किसी का भला नहीं होता। पाकिस्तान वो एक अलग विषय है कि हम पाकिस्तान को जीत लेंगे, पाकिस्तान में उतनी क्षमता नहीं है, पर चूंकि नुकसान दोनों देशों का होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, जिसका धर्म पूछ पूछ के गोली मार दी गई कि आप हिंदू हो, आप हिंदू हो, वो कहीं ना कहीं उनका जो मंसूबे थे, वो भारत के अंदर गृह युद्ध कराने के मंसूबे थे, कि भाई हम इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर दें कि जो हिंदू है वो मुसलमानों को मारे, और जो मुसलमान है वो हिंदू को मारे। इस तरह से देखो क्या है कि अगर देश के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, और देश के अंदर गृह युद्ध हो जाए, जो दंगे हो जाए, उससे क्या है कि देश आंतरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। जैसा आज पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान को अलग करने की पहले से ही मांग चलती आई है। और बलूचिस्तान के ही जो लड़ाके हैं, बलूचिस्तान वाले जो बलूच आर्मी के जो लड़ाके हैं, उन्होंने ही जो ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इतने पाकिस्तानी को जो आर्मी के जवान थे उनको मार दिया गया था।
और पाकिस्तान के अंदर ही एक तहरीक-ए-तालिबान है, वो भी पाकिस्तान का विरोध करता है। पाकिस्तान खुद ही टूटने की कगार पे है। अगर युद्ध होता है तो 4 दिन से 6 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान अपने आप को युद्ध में सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन युद्ध, अब देखो क्या है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आप मिलाते हुए चलना। पहला, यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होना, जो कि पाकिस्तान ने पैनिक सिचुएशन में बुलाई है। और पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है, उसके अंदर जो उनका F-60 है, जो उनका सबसे तेजस मतलब तेज फाइटर जेट है, उनका वहाँ पाया जाना, जो कि सैटेलाइट से पाया गया है। अब पंजाब के अंदर जो बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं, क्षेत्र है, उसमें लाइट का बंद हो जाना, ये सब चीज़ें किस ओर ले जा रही हैं? आप इस सब चीज़ों को ट्रायल करके देखो। और कहीं न कहीं बड़े उच्च लेवल, हाई लेवल की मीटिंग होना, तुम्हारा सीडीएस, नेवल, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के सब सर्वोच्च अधिकारी या रो चीफ को तबादला करके उनको चीफ सौंप देना हुआ। तुम्हारा गृह मंत्री का बयान देना हुआ कि आप सभी राज्यों को कि अपने हवाई हमले के बाद में सायरन की व्यवस्था कराएं, है ना। ये सब चीज़ें थोड़ा सा किस ओर ले जा रही हैं हमें। अपने आप को एक्टिव रखें, जैसा भी कुछ होगा मैं अपडेट कर दूँगा। लेकिन अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, इतना तो तय है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर शुरुआत हो जाती है, वो और तय है, पाकिस्तान मुँह की खाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्षमता नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अपने, हमारे बहन बहू, बेटियों के बच्चे सब एक दूसरे बिछड़ जाएंगे, दुख हमें भी होता है। और जिन लोगों ने अपने माँ बाप को खोया है, जिन लोगों ने अपने भाई को खोया है, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया है, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। जो कि छुट्टी बिताने गए थे जम्मू कश्मीर, और जिनको धर्म पूछ के गोली मार दी गई। कहीं न कहीं पाकिस्तान के मंसूबे थे कि इसे गलत धर्म के आधार पे धर्म के गृह युद्ध जैसी सिचुएशन क्रिएट करा दी जाए। जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, वहाँ पे हिंदुओं को मारा जाए। जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है, वहाँ पे मुस्लिमों को मारा जाए। उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएंगे, और कहीं न कहीं देश गृह युद्ध की आग में झुलस जाएगा। जैसा अभी बांग्लादेश में हुआ, जैसा म्यांमार में पिछले 3 साल से तख्ता पलट है। और बांग्लादेश की तरफ से भी पद्दू सा देश है, उसने भी हमें बोल दिया कि हम जो है पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से हमला कर देंगे। तो भारत को भी 3 फ्रंट पे युद्ध लड़ना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी हमारी तरफ से उन्होंने बोला, अफ़गानिस्तान वालों ने, कि भारत की सपोर्ट करेंगे अफ़गानिस्तान। तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान को भी 4 तरफ से युद्ध लड़ना पड़ सकता है। एक तरफ तुम्हारा भारत हो गया, दूसरी तरफ अंदर से जो इंटरनली बलूच आर्मी है, वो पाकिस्तान से अलग होने की मांग करती है, उसने भी कुछ सैनिकों को उड़ा दिया है। दूसरा अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर बनी हुई है। जैसा भी कुछ होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।